हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x + 2 की गुणा करनी है हमें x + 5 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो पहला नंबर दिया रहता है उसकी गुणा इस पूरे से करनी होती है, फिर जो दूसरा नंबर दिया रहता है उसकी गुणा इस पूरे से करनी होती है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे। जो सबसे पहला नंबर दिया रहेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ x दिया था, हमने x को यहाँ लिख लिया, और जो ये दूसरा वाला होता है इसको ब्रैकेट के साथ पूरे को हमें यहाँ लिख देना है, x + 5। अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, और जो दूसरी संख्या दी रहेगी, जैसे यहाँ 2 दिया है तो हम यहाँ 2 को लिख देंगे, और ये दूसरा वाला जो है इसको ब्रैकेट के साथ हम यहाँ लिख देंगे। कहने का मतलब है जो पहला वाला होता है तो उसकी संख्याओं को तो हमें बाहर लिखना होता है, और जो दूसरा वाला दिया रहता है उसको हमें ब्रैकेट के साथ ऐसे ही लिखना होता है। अब हमें x की गुणा x से करनी है, तो जब व्यंजकों की गुणा होती है तो उनकी पावर जुड़ जाती है। यहाँ इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो 1 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी, 2। ये हो जाएगा x²। प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब x की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो ये हो जाएगा 5x। प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई x से होगी, ये हो जाएगा 2x। अब 2 की मल्टीप्लाई हमें 5 से करनी है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 2 5 = 10। अब देखिए जो 1 से दिख रहे हैं उन्हें हमें जोड़ना है। जैसे ये x² है तो x² वाला तो और कोई भी नहीं है, तो हम x² वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7 हो जाएंगे, और x को हम ऐसे ही लिख देंगे। 10 है, 10 ऐसे ही रहेगा। अब अगर x² वाला कोई और भी होता तो हम उसको x² में जोड़ देते, लेकिन यहाँ x² वाला कोई भी नहीं था तो हमने x² को ऐसे ही लिख दिया, और 10 को भी ऐसे लिख दिया, क्योंकि 10 के साथ भी कोई और नहीं था। मानो यहाँ +2 और होता तो हम उसको 10 में जोड़ देते, तो इसलिए हमने 10 को भी ऐसे ही लिख दिया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x - 4 की गुणा करनी है हमें x + 7 से। तो इसे भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो देखिए क्या करना है, जो पहला नंबर दिया रहेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और दूसरे वाले को ब्रैकेट के साथ हमें यहाँ लिख लेना है। माइनस है, माइनस लगा देंगे, और दूसरी वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे। अब इस वाले को पूरे को ब्रैकेट के साथ हमें यहाँ लिख देना है। अब हम x की गुणा x से कराएंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा x²। प्लस है, प्लस लगा देंगे। x की 7 से होगी तो ये हो जाएगा 7x। -4 की x से होगी, -4x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब माइनस की गुणा प्लस से होती है तो माइनस हो जाता है। जिन लोगों को चिन्हों का नियम नहीं आता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जब माइनस की प्लस से गुणा हुई तो माइनस हो गया। 4 की 7 से होगी तो 28 हो जाएगा, क्योंकि 4 7 = 28 होता है। अब जो 1 से हैं उन्हें हमें आपस में जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए यहाँ x² है तो x² को हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं है। यहाँ +7x है, यहाँ -4x है, तो ये आपस में घटेंगे। एक प्लस का है, एक माइनस का है। 7 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास 3x बचेगा। -28 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। तीसरा क्वेश्चन है x² + 2 की गुणा करनी है हमें x² + 3 से। तो जो यहाँ दिया रहता है उसको हमें ऐसे ही लिखना है, और इस दूसरे वाले को ब्रैकेट के साथ यहाँ लिख लेना है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। दूसरी संख्या 2 है तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस वाले को पूरे को हम ब्रैकेट के साथ यहाँ लिख लेंगे। अब हमें इनकी आपस में गुणा करानी है। x² की जब x² से गुणा होगी तो x की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है। इसकी 2 है, इसकी 2 है, 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएंगी।
प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणा 3 से होगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। प्लस है, प्लस लगा देंगे। 2 की गुणा एक्स स्क्वायर से होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। प्लस है, प्लस लगा देंगे। 2 की गुणा 3 से होगी, ये हो जाएगा 6। 2 3 6। अब जो एक से दिए रहेंगे उनको हमें आपस में जोड़ देना है। अब ये एक्स स्क्वायर जैसा तो कोई भी नहीं है, तो हम एक्स की पावर 4 जैसा तो कोई भी नहीं है, तो हम एक्स की पावर 4 को ऐसे ही लिख देंगे। प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक ये है, 3 और 2 हो जाएंगे 5, और एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, और प्लस 6 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।